आप सबको नमन करता हूं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आके कुलदीप कहाँ है? ये युवा शक्ति देश के कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारने का काम कर रही है। आप सबको नमन करता हूँ। अशोक देखना, आगे देखो। सोनम वांगचुक जी को जिन्होंने पिछले 23 दिनों से अनशन रखा हुआ है, कुछ खाए नहीं, कुछ उन्होंने अन्न का दाना नहीं लिया। मोदी जी की सरकार ने जबरन उनको पकड़ के हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन मैं उनकी बहादुरी को नमन करता हूँ कि उन्होंने कहा भले ही तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन मैं अन्न का दाना नहीं लूंगा और अनशन उनका जारी है। छूट गया, इसमें छूट गया, इसमें छूट गया। किसके बोल रहे सोनम वांगचुक? कहाँ चले जाते यार? बोल रहे किसके बोल रहे? बोलो इस देश के करोड़ों नौजवानों के लिए ये जो तस्वीर लगी है यहाँ पे, उसको आवाज चुरा दी। इस नौजवान ने जो आप क्यों है? ऐसे 22 छात्र छात्राओं ने अपनी जान दे दी। किस कारण से दे दी? पेपर लीक के कारण। अरे वो कर रहे हैं वो जो दिल्ली पुलिस के लोग, जो मोदी जी की सरकार कहती है संसद का मार्च इलीगल है, ये धरना इलीगल है, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ क्या इनकी मौत लीगल है? जो पेपर लीक के कारण जिन नौजवानों ने अपनी जान दी, क्या उनकी मौत लीगल है? हमको आगे बताओ, हमको बताओ आपको। कहते परमिशन चाहिए, किस बात की परमिशन चाहिए? किस बात की परमिशन चाहिए? कि हम अपने प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, किस बात की परमिशन चाहिए? अरे यार देश में 22-23 दिन से सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हुए हैं। यार अभी तो हरविंदर जी आए हैं, प्रधानमंत्री आना मेरे पास। आपको इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ हाँ मेरे पास आ, मेरे पास आ। ऑस्ट्रेलिया की सैर करने की फुर्सत है, न्यूजीलैंड की सैर करने की फुर्सत है, सेशल्स की सैर करने की फुर्सत है, इजराइल में मेडल पहनने की फुर्सत है, लेकिन आपके दफ्तर से 3 किलोमीटर की दूरी पे ये अनशनकारी बैठे हैं, ये नौजवान बैठे हैं, इनसे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। कि कौन ऐसी सरकार है वहां से पेपर लीक, यूपी चले जाए पेपर लीक, बिहार चले जाए पेपर लीक, गुजरात चले जाए पेपर लीक, महाराष्ट्र चले जाए पेपर लीक, हरियाणा में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक। नीट का पेपर लीक हुआ, एक नहीं 2 बार लीक हुआ, 2 बार। और जब 24 में पेपर लीक हुआ, जो आरोपी पकड़े गए उनका जो कनेक्शन निकला, वो कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ था, दलाली उन्होंने किया है। और उन सबको छोड़ दिया गया क्योंकि सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, उनको छोड़ दिया गया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन की पवित्रता को हमें बना के रखना है, गांधीवादी तरीके से आंदोलन को चलाना है, अम्बेडकरवादी तरीके से आंदोलन को चलाना है। हम हिंसा करने नहीं आए, हम मारपीट करने नहीं आए, हम अपने देश के तानाशाह प्रधानमंत्री को ये कहने आए हैं युवाओं की बात सुनो, और ये कहना कहीं से गलत नहीं है। गलत नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। अभी यहाँ पे आ रहा था तो हम लोगों को मिला किसी सब्जेक्ट से संसद भी चलेंगे, सभी से अनुरोध है जाने दीजिए, थोड़ा दाएं बाएं हो जाए। एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दीजिए, सभी से अनुरोध है कि थोड़ा दाएं बाएं हो जाए। जारी हो क्या चाहते हो? मोदी जी को मौका देना चाहते हो? तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं धारा 144 लगी है,
उनको बता देना, अगर चुनाव के समय में जनता ने कह दिया मोदी जी यहाँ से वापस जाओ, हमारे घर के आगे धारा 144 लगी हुई है। तब क्या होगा, तब आपकी बात सुनेंगे। हैं? एक निर्दयी सरकार है, 750 क्या चीज? किसानों ने आत्महत्या कर ली, सरकार ने नहीं सुना। अरे सर ये न्यूज दिया है, ये भी जो है बंद है, चल नहीं रहा है। सरकार नहीं सुन रही, इसलिए हमें अपने दूसरा है कौन, दूसरा पहुंचा है वो ऑफलाइन है, ऑफलाइन। याद रखना, हिंसा अरे सर, हम लोग सर किसी को जो है कैमरा लेकर मैं अभी बाहर निकलता हूँ, स्टेज छोड़ रहा हूँ। मंजूर है ना। हाँ तो वही तो दिक्कत है, क्या कल है कितना कमल में तेरे, है? कल है कितना कमल में तेरे, कोई हो कमल में तेरे। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, युवा अरे शक्ति अरविंद ने जिंदाबाद। हाथ पकड़ाता गया, पास बहुत बहुत करते शुक्रिया, करते। बहुत बहुत धन्यवाद।